इश्क हमारा हक सो। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिवराज जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अपने इश्क की याद दिलाते हुए इस प्रकृति जन्य संसार के अंदर भी इस इलम से अपनी इश्क की पहचान करा रहे, जिसको ये नजर खुल गई तो उसे प्रकृति के हर गुणों में, प्रकृति की हर चीज में प्रीतम का प्यार ही नजर आएगा। जैसे आगे उन्होंने कहा, नैन श्रवण या रसना जो अंग किए वर्णन, राज्य के अंगों को वर्णन कर दिया तो हम उन अंगों को जाहिरी रूप में देखने लगे। अब धनुजी फरमा रहे हैं कि अर्श में सिर्फ जुबान, आंखें, कान, नाक, हाथ, पैर यही राज्य के अंग नहीं है। अर्श के 25 पक्ष, अर्श की पूरी हकीकत राज्य के अंग है। जैसे हम रूहें भी राज्य की अंगना ही तो है, उनके अंग रूप होने की वजह से ही तो हम अंगना कहते हैं। तो सारी अर्श की जितनी भी न्यामतें हैं, उन सारी न्यामतें राज्य के अंग है। और जब ये बात हमें दिल में समझ आ जाए तो चारों तरफ प्रीतम का प्यार ही प्यार नजर आए। हर नजारे में प्रीतम का प्यार नजर आए। और इस तरह धनी हमें अपना प्यार का एहसास इस खेल में आके भी करवा रहे हैं, इस इलम से। कैसे? रसनाए इश्क दिखाइया। रसना माने कौन? ये बानी, ये जागृत बुद्ध का इलम। इस इलम से हमें प्रीतम के इश्क की पहचान करा दी। रसनाए इश्क दिखाइया इन भरा जीनी आसमान। अब हम देखने का जब नजरिया बदल जाता है तो समग्र सृष्टि में प्रीतम का प्यार ही प्यार नजर आता। जैसे खटरुति के अभी बसंत रुत के इन चपाइयों को गाए तो वाला मारा आई रे रुत बसंत। आज होली का दिन, रंगों का त्योहार, और जो रूह है अर्श की, उसे इन ऋतु में प्रीतम की याद आती है। देखिए, क्योंकि उसे तो इश्क में डूबना है। तो क्या कहती है? वाला चंद्रमुख अमृत रस चरंत। आहा, प्रकृति के इन गुणों को देखो। आज चंद्रमा पूर्णिमा होने की वजह से पूर्ण रूप से खिला है, और जैसे मेरे प्राण प्रीतम के मुखार बिंद से अमीरस अमृत झरता है, वैसे ही आज ये चंद्र, उसकी शीतलता, उसकी चांदनी में जैसे मेरे प्राण प्रीतम का अमृत का रस
झलक रहा है, वो यहां बरस रहा है। ऐसा अर्श की रूह ही तो महसूस कर सकती है, जिसे प्रकृति में प्रीतम देखते हैं। चारों ओर कुंपल खिली है, मन के वृक्षों ने नए पान धारण किए हुए, नए नए कोमल पत्ते निकले हुए हैं। पर इन नए नए कोमल पत्तों के अंदर, उनके अंदर पुष्प के छोटे छोटे दानों के अंदर मेरे प्राण प्रीतम की खुशबू बसी है। प्रकृति में तड़पती हुई रूह को प्रीतम दिखते हैं, क्योंकि देखने का नजरिया बदल। इस इलम ने हमारे रूहों की दृष्टि बदल दी। चारों तरफ दुनिया के नाहो नारी लोग, पुरुष और स्त्रियां अबील गुलाल उछालते हैं। तब मुझे मेरे प्रीतम की याद आ जाती। कैसे अर्श के अंदर हम प्रीतम के संग इस तरह रंगों से खेलती। जमुना जी के डब्बी पाल के ऊपर, डब्बी जमुना जी जहां चल रही है, वहीं पे इतनी सुंदर शोभा के अंदर हम प्रीतम को रंगों में रंग लेते हैं। प्रीतम को जब बाहों में भरकर उनके गालों की लाली को हम चुरा लेते हैं, उनके आंखों के कजरे को जब हम चुरा लेते हैं, और उसी कजरे से, उसी गुलाब के गालों की गुलाली से मेरा मुख गुलाबी हो जाता है। उन्हीं खुशबू से जैसे चारों तरफ महक उठी रही है। लोग यहाँ अबील गुलाल उछालते हैं, तब मुझे मेरे प्रीतम की याद आ जाती है। कैसे प्रीतम के संग वो इश्क की लाव में हम डूब जाते थे, कैसे हमारे दिल के अंदर उछळेंगे उछल रही थी, कैसे उस उछलंगों में कई प्रकार के अबील गुलाल उछल रहे थे, कैसे हम प्रीतम को इश्क के रंग में रंग देते हैं। प्रीतम कैसे मुझे अपने इश्क में रंग लेते हैं, और वो भी इश्क का रंग कैसा, इतना पक्का कि उतरे ही नहीं। लोग अबील गुलाल उछालते हैं, और मुझे मेरे प्रीतम के इस इश्क की लीला की याद आ जाती है। रूह तड़प उठती है, कब मिल सी अपने धनी। कैसे मैं प्रीतम की बाहों में समा जाऊं, कैसे उनके गालों की लाली को चुरा लूं, कैसे मेरे दिल के भीतर पड़े अबील गुलाल से मेरे प्रीतम को रंग दूं। आशिक रूह पल पल यहाँ पे तड़प रही है। ये प्रकृति बसंत की रुत में अपने पिया के मिलन के वास्ते कैसे नए नए कुंपले खिलती है, उनके अंदर नए पत्ते निकल आते हैं, पुष्प की डालियां निकल आती है, और मेरे अंदर मेरे प्रीतम के इश्क के फूल खिल जाते हैं। मुझे मेरे प्रीतम की याद तड़पाती है, और इसमें मैं कल कलती हुई मेरे प्रीतम को याद कर रही हूँ। किसके साथ मैं होली खेलूं, मेरे प्रीतम के सिवा और कौन है कि जिसके साथ मैं होली खेलूं। बन फागणियों उछालिए, इस बसंत रुत के फागुन के महीने में वृक्षों ने नए वस्त्र जैसे धारण कर लिए है, और पंखीड़ा करे रे कलोल। पंछियों को भी
अपने मिलन की रुत आई है। जब पंछी, देखती हूं मैं अपने एक दूसरे की चांच में चांच लगाकर प्यार करते हैं इस फागुन के महीने में, इस वसंत की रुत के अंदर, के इलम से अपने प्रीतम के प्यार की पहचान कर ली है, उसे यहाँ पे हर नजारे में प्रीतम का प्यार ही नजर आता, उसे प्रीतम के सिवा और कोई बात नजरों में आएगी ही नहीं। होली का रंगों का त्योहार, होली इश्क का त्योहार, बसंत रुत इश्क की रुत है, और इश्क की रुत में आज हम सब रूहें बिना प्रीतम के कैसे खुशियां मना, किसे गुलाल करे, किसे रंग दे। बस रूह यहाँ पे किसी बात की तड़प लिए बैठी है कि हे पिया, उसी जमुना जी के पाल के ऊपर बैठकर आप वन को जब दिखाते थे, वन को हम देखते थे, तो वन के वनों ने भी आज बसंत के रुत के वागा पहन लिया है। वन चारों तरफ खिले हुए है, पुष्प की मादक खुशबू हमें पागल बनाती है, और ऐसे में हम आपके बिना तड़प रहे हैं। रसनाए इश्क दिखाई, ये 14 तबक प्रीतम के इन अंगों को जिसने देखा, इस 14 लोक के ब्रह्मांड में और काहू न देखा कछुए बिना हक इश्क। मेरे प्रीतम के प्यार के सिवा और कोई बात उसकी नजरों में आती ही नहीं। आसमान रंगों से भर जाता है तो मेरे प्रीतम का प्यार नजर आता, हवा भी चलती है तो मेरे प्रीतम का प्यार नजर आता, दुनिया को देखती हूँ तो मुझे मेरे प्रीतम के प्यार नजर आ जाता है। इश्क बिना न पाइए इच सकल जहान, सारे संसार में मुझे मेरे प्रीतम के प्यार के सिवा और कोई बात नजर ही नहीं। ये जागृत बुद्ध, ये इलम, ये धनी की रसना हमें इस वास्ते मिली कि हम इश्क में गर्क हो जाए। ये इलम से आगे उन्होंने कह दिया कि या तो धनी का इश्क में डुबाएगी या तो चतुराई में डुबा देगी। ये वाणी या तो हमारे अंदर चतुराई पर देगी, और जिसने इसके एक एक शब्द में प्रीतम का प्यार महसूस किया, उसे इस वाणी से
सकल जहान में, हर त्योहार में, हर दिन प्रीतम का प्यार ही नजर आएगा। क्यों? हर अंग हक के सबसो एक ये रोशन। और इस तरह प्रीतम के एक एक अंग से प्रकृति के सारे रूप मेरे प्रीतम के ही तो अंग है, जिससे इश्क ही इश्क मुझे नजर आता है। जिस रंग के हमने चश्मे पहने हैं, उसी रंग का तो नजरिया नजर आएगा। यदि हम प्यार में डूबे हैं तो हर जगह प्यार ही नजर आता है। यदि भीतर विकृति भरी है तो हर जगह विकृति ही नजर आए। देखने का नजरिया कैसा है, दुनिया हमें वैसी दिखेगी। चोर को सारी दुनिया चोर ही दिखेगी और अच्छे लोगों को सारी दुनिया अच्छी ही दिखेगी। कबीर जी ने कहा ना, बुरा देखन में चली, बुरा न मिलिया कोई। बुरे आदमी को ढूंढने के लिए चली तो मुझे तो कहीं बुरा नजर ही नहीं, कोई किसी के अंदर किसी भी प्रकार की बुराई नजर ही ना आए। और जब अपने भीतर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। ऐसा लगा कि मुझसे तो बुरा कोई हो ही नहीं सकता, सारी दुनिया में अच्छाई ही अच्छाई है। देखने का नजरिया। धनी जी हमारे इस देखने के नजरिए को बदलते, इस इल्म से हमें ये एहसास कराते हैं कि देखो चारों तरफ मेरा इश्क ही मैंने आपको प्रकट करवा रखा है। प्रकृति के हर गुण में मैंने मेरा प्यार ही भरा है। आसमान जिमी के बीच में कछु देखा न इश्क बिन। वैसी रूपों को आसमान जिमी के बीच पूरे ब्रह्मांड में मेरे प्रीतम के प्यार के सिवा कुछ नजर ही नहीं था। अपने जीवन में घटती एक एक घटनाओं में प्रीतम का प्यार ही नजर आए। और यही तो है आज ये इल्म धनी ने हमें दे दिया। क्यों? यही तो उनका प्यार। अपने इश्क के एहसास कराने के लिए तो हमें इस इल्म से लगा दिया। अरे हम तो दुनिया में भटके हुए थे, हमें अपनी ओर खींच लिया, जैसे लोह चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे मेरे प्रीतम ने हमें अपनी ओर खींच लिया। ये इश्क नहीं तो देखो धनी की एक ही तो धनी पल पल हमें नई नई तरीकों से अपने इश्क में डुबाने के लिए ही लीला कर रहे। अर्श का ही चित्रण चल रहा था, प्रकृति में प्रीतम के प्यार को देखने की बात बता रहा था। और यही बात प्रीतम ने अभी लाइट गुल करके बता दी कि देख लो प्रकृति के गुणों में, कुछ पल के लिए प्रकृति को महसूस करें, आंख बंद करके देखिए, चारों तरफ रंग ही रंग उछलते हुए नजर आए। आंख बंद करके वही जमुना जी के
किनार के ऊपर पहुंच जाइए। आंख बंद करके रंग भवन की चांदनी में पहुंच जाइए। झिलमिले सितारों के बीच में चांदनी रात में बोलो श्री प्राण। कुछ पल के इस अंधेरे में भी हमें प्रीतम का प्यार ही नजर आए। कहीं प्रकृति में नजर तो करिए, आपके चारों तरफ प्रीतम अपना प्यार ही बिखर के रखा है, बस लूंट लो। देखने का जैसे नजरिया बदल जाएगा तो और कुछ नजर आएगा ही नहीं। ये इश्क हमारा हक सो, ये हमारा इश्क मेरे प्रीतम के साथ है। दिया हुक्मे आड़ा ये तो हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है, हम आपके आशिक हैं। याद कर लो उस रबद को जो हंसने मांगे खेल, उस बात को याद कर लो जिस पल हमने प्रीतम से इश्क इश्क की बातें की, इस खेल को मांग लिया। और वही इश्क बताने के लिए जो अर्श में प्रीतम हमें कभी नहीं दिखा सकते कि चारों तरफ उनका इश्क ही बिखरा पड़ा है, लेकिन हमारा नजरिया वहां पे वो नहीं था। हमें अपना इश्क नजर आया, प्रीतम का इश्क कभी हमें नजर ही नहीं आया था। और वो दिखाने के लिए इस वजूद रूपी पर्दे को बीच में लाकर अब हमारे मूल तन को प्रीतम अपने प्यार का एहसास कराते हैं कि देख तू चारों तरफ तुझे मेरा प्यार ही नजर आएगा। आंखों में इश्क भर के देख तो इश्क ही नजर आएगा। अब पल पल एक एहसास हो रहा है कि धनी ने मुझे ही क्यों पसंद कर लिया, ये इनका इश्क है। मुझे ही क्यों अपने चरणों से बांध दिया, ये इनका इश्क है। ये सारी बातें मुझे ही क्यों बता रहे हैं, ये इनका इश्क है। इश्क हमारा हक सो दिया हुक्मे आड़ा पट। ये वजूद के माध्यम से इस इलम को यहां पर लेकर आए और इस इलम को इस वजूद को देकर पहुंचाते हैं परात्म को, जो उनके चरणों में फरामोशी में पड़ी है। उसके दिल में अपने इश्क को जगाना है, अपने इश्क की पहचान करानी है। अरे लंबा रास्ता ये वजूद के दिल के माध्यम से प्रीतम अपने इश्क का रस परात्म को पिला रहे। इश्क हमारा हक सो दिया हुक्मे आड़ा पट। आड़ा पट देकर इस वजूद को देकर मेरे प्रीतम अपने इश्क का रस हमें पिलाते हैं। हक का इश्क हम सो किया दुनिया में प्रगट। और इस तरह देखो अभी हक का इश्क हम सो, प्रीतम हमें कितना प्यार करते हैं, किया दुनिया में प्रकट। इस इलम के रूप में
हमें ये बातें सारी बताकर हमें ये एहसास कराया कि मेरे धनी हमें कितना प्यार करते। जैसे जैसे हमारी नजर देखने का नजरिया बदलता जाता है, वैसे वैसे हमें प्रीतम के प्यार का एहसास होता जाता है। अर्श में जो हमने कह दिया था कि हम तुम्हारे आशिक हैं, अब लग रहा है कि मेरे प्रीतम की आशिकी, यही आशिकी मुझे एक पल के लिए भी जुदा नहीं करती। इस खेल में आया तो भी यहाँ प्रीतम की आशिकी ही चारों तरफ मुझे नजर आती। अब समझ में है कि मेरे प्रीतम मुझे कैसे रिझाते। जब खेल में रिझाते हैं तो अर्श में तो वो मेरे प्रीतम पल पल अनंत रूप धारण करके मुझे ही तो रिझाते, क्योंकि अर्श की सारी प्रकृति मेरे प्रीतम का ही अंग है और वो सारी प्रकृति मुझे रिझाने के वास्ते है। अर्श की सारी प्रकृति जैसे मेरे दिल के अंदर चाहत होती है वैसे ही रूप धारण कर लेती, क्योंकि मेरे प्रीतम अपनी आशिकी से मुझे बहुत प्यार करती। ये बात यहाँ पे एहसास करवा दिया। हक का इश्क हमसो किया दुनिया में प्रकट। प्रकृति का नजरिया देखकर हमें प्रीतम का प्यार नजर आया। ये धनी ने यहाँ पे अपना इश्क को प्रकट कर दिया कि देखो मैं तुझे कितना चाहता हूं। और हम इस इलम को, प्रीतम के इस खेल को उनके इश्क के नजरों से देखने की बजाय दुनिया की नजरों से देखते, दूसरी नजरों से देखते, और इस वास्ते हमें प्रीतम का प्यार नजर नहीं आता। धनी जी कहते मैंने तो अपने दिल की सारी बातें तुम्हारे लिए खोल कर रख दी। अरे मैंने तो अपना दिल चीर कर तुम्हें अपना प्यार दिखा दिया, तुझे उसमें नजर नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैंने तो अपने दिल की सारी बातें खोल कर रख दी, तू समझ ना पावे तो मैं क्या करूं? तुझे यदि उसके अंदर कोई और गलतियां नजर आती है तो मैं क्या करूं? तेरा देखने का नजरिया सही, मैंने तो अपना प्यार पूर्ण रूप से इस खेल के अंदर प्रकट कर दिया। और हमने क्या लिया, ये क्या कहते हैं धनी? यो हासी हम पर करी बनाए हमारे अक्स। और इस तरह बनाए हमारे अक्स, इस वजूद को, प्रतिबिंब, अक्स माने प्रतिबिंब, ये वजूद परात्म का ही तो प्रतिबिंब है। परात्म की नजर इस वजूद के ऊपर है, और इस वजूद बनाकर देखो धनी जी कैसे हमारी हंसी कर रहे। ये हमारी हंसी तो हो रही है कि हमें प्रीतम का इश्क नजर ही नहीं आता। आगे इतनी बातें बताकर धनी जी कह रहे हैं कि देखो मैंने हर तरह से मेरा इश्क तेरे सामने जाहिर कर दिया, लेकिन तुझे इश्क नजर नहीं आता तो मैं क्या करूं? और ये अब हमारी हंसी हो रही।
यही हंसी का खेल, यही आनंद देने के लिए कि जो तुम कह रही हो कि हम तुम्हारे आशिक है, तो लाओ बता अपनी आशिकी। धनी जी ने तो अपनी आशिकी बता दी। अब हमारी बारी है कि हमें अपने प्यार को प्रीतम को दिखाना है कि देखो हम भी आपको इतना ही चाहते हैं, अरे इससे भी अधिक चाहते हैं। पल पल हम आपके बिना तड़प रहे। इस प्रकृति में मुझे आपकी बिरहाई नजर आती है, आपकी जुदागी का एहसास हो रहा है। अब मुझे कहीं आपके इश्क के सिवा कोई बात नजर नहीं आती, और अब मेरे भीतर एक तड़प उठी है कि कब मिलसी अपने धनी, कब प्रीतम को मिलूं, कब प्रीतम के बाहों में समा जाऊं, और कब प्रीतम के संग वो इश्क भरी लीलाओं में डूब जाऊं। यही हंसी, ये बात हमारे दिल में नहीं आती तो हंसी हो रही। प्रीतम का इश्क एहसास नहीं हो रहा तो ये हमारी हंसी हो रही। हम यदि दुनिया के रंगों में रंग गए हैं तो यही हमारी हंसी हो रही। क्यों हंसी हम पर करी, बनाए हमारे अक्स, अक्स को बनाकर इस वजूद को दुनिया के रंगों में रंग कर हमारी हंसी करवा रहे हैं प्रीतम। बस ये हंसी जिन कराओ कोई, ये इलम हमारी आंखें खोल रहा है, ये इलम हमारी आंखें खोलने के लिए ही आया है कि ताकि हमारा देखने का नजरिया बदल जाए और हम प्रीतम के प्यार को पा सके, एहसास कर सके। इश्क लिया खेच के, होसी यही हासी बीच अर्श। ये हंसी होती, इश्क को खींच लिया और चतुराई को बर दी। जिस इलम से इश्क प्रकट होना चाहिए उसके बदले हम इस इलम के अर्थ करने में लगे। हम इस इलम को दुनिया की चतुराई के नजरों से देख रहे। अरे ये मेरे धनी का प्रेम पत्र है, ये बात हमें अभी भी महसूस नहीं हो रही। हम अपनी चतुराई से इश्क का अपने अपने ढंग से अर्थ गठन कर रहे, जबकि इश्क की तो इल्म की तो एक ही पहचान है और वो पहचान है इश्क में तब्दील कर देना। हमें इश्क में तब्दील कर देना ये इश्क का काम है। हमारी नजरों को इश्क में बदल देना ये इल्म का काम है। और जिस उद्देश्य से धनी ने हमें अपना इल्म दिया, हम उसको विपरीत काम करने लगे। क्यों? इश्क लिया खींच के, होसी यही हासी बीच अर्श। बिना इश्क के एक इल्म कोरा रह जाएगा। बिना इश्क के इस इल्म का भी हमें क्या काम है? तो हमें क्या करना है इस इल्म को? यदि इस इल्म से हमें प्रीतम के संग मिलन न हो पावे, यदि इस इल्म से हमें अर्श में हमारी नजर न खुल जाए, तो इल्म का हमें क्या काम?
डेस्टिनेशन हमारा अर्श है। यदि हम इस डायरेक्शन से डेस्टिनेशन को न पा सके तो डायरेक्शन क्या काम का? ये बानी डायरेक्शन है और डेस्टिनेशन मूल मिलावा है, डेस्टिनेशन रंग माहौल है, डेस्टिनेशन अर्श के 25 पक्ष है, प्रीतम का दिल है, ये हमारा डेस्टिनेशन। बानी वो रास्ता है, वो सीढ़ी है जहां से गुजर कर हमें प्रीतम के दिल तक पहुंचना है। और यदि वहां न पहुंच सके तो ये हमारी फांसी है। इश्क लिया खींच के ओसी यही फांसी पिच अर्श। यदि हम प्रीतम के प्यार को न पा सके, ये हमारी बड़ी फांसी अर्श में होगी। हाक फेर फेर ऊपर जगावही, बिना हुक्म न जागे अंदर। हक फेर फेर ऊपर जगा। एक एक शब्द इस इलम का हमें प्रीतम की ओर खींच रहा है। हक फेर फेर ऊपर जगा वही, बार बार ऊपरा ऊपर, हर एक प्रयत्न में, हर एक शब्द से हमें जगाने की बात कर रहे हैं। हक फेर फेर ऊपर जगा, एक एक शब्द हमें प्रीतम की ओर खींचने के लिए, एक एक शब्द हमें अर्श में हमारे निज स्वरूप में जगाने के लिए, एक एक शब्द हमें अर्श की सारी बातें याद दिलाने के लिए, प्रीतम के प्यार को, प्रीतम के दिल की मस्ती को हमारे दिल के भीतर भरने के लिए ये इल्म आया है। बिना हुक्म न जागे अंदर, ऊपर से जगाते भी हैं और अंदर से हमारे दिल को इतना सख्त किए हुए कि ये शब्द हमें भीतरी चोट करता ही नहीं। जब ये शब्द भीतरी चोट नहीं करेगा तो ये तो मुख के बड़े लवार हो गए, बकवास हो गई, बोलने वाले की भी बकवास और सुनने वाले की भी बकवास। यदि ये शब्द हमारे भीतर कोई आंदोलन न जगा पाए, ये शब्द सुन के भीतर हलचल न मच जाए, तो क्या काम के ये शब्द? धनी जी कह रहे कि ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खीन, ऐसे वैसे वचन नहीं, ये ऐसे जागृत वचन हैं जो जगावत तत् खीन, उसी पल शब्द सुनते ही हमें अर्श उठे, प्रीतम के संग जोड़, एक लवे होसी टुक टुक, ऐसे शब्द है जो जगावत तत् खीन। लेकिन यदि इतने जल्दी ही खेल खत्म कर दे तो खेल की जो लज्जत मांगी है हमने, खेल का जो आनंद मांगा है हमने, वो कैसे पूरा? इसीलिए
दिलों को सख्त करके धनी ऊपर से जगा, तो शब्द का असर ही नहीं। सारी बातें प्रीतम ने अपने हुक्म के हाथ में, माने कि अपने हाथ में ही रखी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें हुक्म का इंतजार करना है। हुक्म उनके हुक्म होगा तब, लेकिन हम उनके हुक्म के ऊपर एतबार करके हम क्यों पड़े रहे? हमें तो बल करना है, हमें भीतर भी तो इश्क जगाया है प्रीतम ने। तो हम अपना बल कब करेंगे, अपना इश्क हम कब बताएंगे? यही तो अपनी बारी है, अब हमारी बारी है। धनी ने अपने इलम से हमें अपनी तरफ से जितना कुछ देना था सब कुछ दे दिया। हमारा टर्न है, हमें अपना बल दिखाना है। हुक्म धनी का हमें रोक रखे है, लेकिन हम अपने भीतर प्रीतम के प्रति प्यार जगाएंगे तो एक हुक्म थोड़ी रोक सकता है। हुक्म की ताकत नहीं है कि हमारे प्यार को अवरोध सके, हमारे प्यार को रोक सके। इसलिए हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मोमिन। मोमिन ऐसे नहीं बैठे रहेंगे कि धनी का हुक्म होगा तब जाग जाएंगे, धनी का हुक्म होगा तब अर्श में पहुंच जाएंगे, धनी का हुक्म होगा तब वाणी मंथन करेंगे। वाह, बड़ी चालाकी कर दी। अरे भाई, ये इलम हम तक पहुंचाया तो ये हुक्म नहीं है क्या? धनी ने हमारी आंखें खोल दी तो ये उनका हुक्म नहीं है क्या? हम उस हुक्म को सर पे चढ़ाकर प्रीतम की ओर चलते, बाकी सब धंधा छोड़ के एक इश्क में गर्क हो जाए। धनी जी यही बता रहे, हक फेर फेर ऊपर जगाव ही, बिना हुक्म न जागे अंदर, क्योंकि अंदर कुछ और बड़ा है। अंदर की चाहते मरी नहीं है, और उसके लिए हम धनी को दोष देवे कि उनका हुक्म नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो हम गलत है। उनका हुक्म तो पल पल हमें अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन हमें अपने भीतर झांकना है कि मेरे भीतर की चाहते कहाँ लगी हुई, मेरे अंदर क्या गड़बड़ है। इतना सब कुछ होने के बाद मेरी नजरें क्यों नहीं बदल रही है, मेरी चाहते कहाँ अटकी हुई है? ये बात प्रीतम बताते हैं। फेर फेर बड़ाई मांगे तो हक हासिल करे नो पार। कह रहे हैं न, फेर फेर बड़ाई मांगे इत। वाह, देखो इस इल्म से हमें इश्क में परिवर्तित होना है, उसके बदले भीतरी चाहत क्या रह गई? फेर फेर बड़ाई मांगे इत। यहाँ पे बड़ाई की चाहते, बड़ाई की कामना, महाराज बन जाने की चाह, गादीपति गुरुजी बन जाने की चाह, लोग मुझे माने इस बात की चाहना, बड़ाई की चाहना, अगुवाई की चाहना। अब ये चाहते अंदर पड़ी है तो सुख वही तो मिलेगा। बड़ाई की चाहत मांगी तो बड़ाई मिलेगा, इश्क की चाहत करोगे तो इश्क मिलेगा।
फेर फेर बड़ाई मांगे इत, हक हांसी करे इनों पर। हम रूहों पर यही हंसी हो रही कि हमारी चाहत बड़ाई की ओर लग गई, इलम की। इन बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूं और कर क्या रहा। करना क्या है कि मुझे प्यार में डूबना है, और क्या कर रही है, इस एक एक शब्द का अर्थ करके चतुराई दिखा। फेर फेर बड़ाई मांगे इत, संसार की चाहते बड़ाई की कामना करते, इल्म से भी बड़ाई मांग रहे थे। देखो तो सही, इल्म का उपयोग कहां कर रहे थे। जिस इल्म से इश्क का प्रागट्य करना है, जिस इल्म से इश्क को प्रगटाना है, उस इल्म का प्रयोग अपनी बड़ाई के लिए कर। लोग मुझे माने, लोग मुझे सुने, चाहते क्या बड़ी बड़ी। कितनी बड़ाई हमारी मिल रही। एक ही तो अंतर है, हमें प्रीतम की और पहुंचने के लिए ये अंतराय आ गई बीच में, ये रुकावट कर गई। यही बात प्रीतम करे, हक हंसी करे इनों पर। ये हमारी हंसी हो रही कि मैंने जो इस इल्म को इश्क प्रगटाने के लिए दिया है, उसी इल्म का प्रयोग तू अपनी पढ़ाई, अपनी चतुराई दिखाने में लगी। इसका मतलब ये नहीं है कि चर्चा बंद कर देंगे ना, लेकिन दिल में ये बात भरनी कि धनी ये जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊ बांधे जुत। ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। दिल में ये बात भरनी कि मैं धनी की अंगना नार हूं, तो मुझे प्रीतम के इस सुख को मेरी रूहों तक पहुंचाना है, इस संदेश को मेरे रूहों तक पहुंचाना। ये इल्म का दिल में ये भाव आ जाए। यदि हमारे दिल में बढ़ाई की भाव आ गई, तो ये हमारे लिए हंसी का प्रयोग हो रहा है। माथे लेशे તેને કહું છું, બીજા માં કરજો दुख। ये मुझे ही तो प्रबोध कर रहे। इस वाणी का एक एक शब्द मेरे वास्ते तो लिखा है धनी ने। मुझे कह रहे कि तेरे दिल को साफ कर, और फिर देख मैं तेरे से एक पल की दूरी पर भी नहीं। अर्श दिल उसी के तो कहा है, जिस दिल में प्रीतम को बसा लिया, तो अर्श दिल, जिस प्रीतम को बढ़ाई, जिस दिल में बढ़ाई भर दी, तो वो दिल मजाजी हो गया। हक फेर फेर ऊपर जगाव की, बिना हुक्म न जागे अंदर, फेर फेर बढ़ाई मांगे इत। मैं हमेशा से कहता आया कि हम किसी बीमारी में दवाई लेते हैं, तो दवाई का एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। वो दवाई का एक्शन होता है तो रोग मिट जाता है, और यदि वो दवाई रिएक्शन करती है तो रोग बढ़ जाता है, उसके साइड इफेक्ट दिखने लग जाते। इलम का भी ऐसा ही। धनी जी
जब हंसी करवाना चाहते हैं तब दिल में बढ़ाई की चाहत भरवा देते। हमें सावचेत भी कर रहे कि ये हो सकता है, तो सावचेत होकर ध्यान से तो अपने भीतर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई संभावना न दिखाई दे कि बढ़ाई भर जाए, चतुराई आ जाए, तब जाके ये इश्क में परिवर्तित हो जाएगा, ये इश्क में तब्दील हो जाए। तब तेरे भीतर से निकलने वाले एक एक शब्द तुझे प्रीतम तक पहुंचा देगी, एक एक शब्द तेरा सत्य हो जाएगा, एक एक शब्द प्रीतम के मिलन के शब्द। भीतर चाहत क्या है वो ही हमें प्रीतम तक ले जाती है, और वो ही चाहत यदि दुनिया की हो गई तो दुनिया में ही रख ले। हम क्या चाहते, फेर फेर बढ़ाई मांगे एक। धनी जी कह रहे कि क्यों ये जागृत नहीं हो रहे हैं, क्यों ये शब्द चोट नहीं कर रहे। क्योंकि बोलने वाले के दिल में जो भरा हुआ होता है ना, वैसे ही शब्द सामने वाले के दिल पर चोट करते हैं। वो कहने वाला भी समझ जाएगा और सुनने वाला भी समझ जाएगा क्या चाहत है। फेर फेर बढ़ाई मांगे इत। यदि रूह यहाँ पे बढ़ाई चाहत मांग रही है, ये हमारी हंसी होगी। हमें साफ दिल से इस इल्म के एक शब्द से इश्क में डूबना, इश्क की पहचान करनी। और देखो धनी ने ये कर दिया कि सारा नजरिया देखो, सारा संसार, सारी प्रकृति प्रीतम का प्यार ही प्रकट करती। हमें नजर ना आए तो कमी हमारी है, प्रकृति की नहीं। प्रकृति तो अपने 16 कलाओं से संपूर्ण होकर खिलखिलाती हुई हमें प्रीतम की ओर खींच रही। ये जागृत बुद्ध का इल्म हमारी नजर को बदलने के लिए धनी ने दिया है। इस इल्म से हमने जैसे देखा वैसे ही तो नजर आया। हमारी हंसी इस वास्ते हो रही कि हम दिल में बड़ाई चाहत लेकर बैठे, और बड़ाई चाहत करी तो बड़ाई ही तो मिलेगी, इश्क कहां से मिलेगा। फेर फेर बढ़ाई मांगे इत, हक हंसी करे इन्हों पर। इस तरह धनी हम रूहों पर हंसी करवा रहे हैं कि हंसी जिन कराओ कोई अपने प्रीतम को याद कर ले। चारों तरफ प्रीतम का प्यार ही बिखरा पड़ा है, उस प्यार का एहसास करते हुए अर्श की ओर अपनी नजरों को पहुंचा, निज स्वरूप में जागृत। आज इस होली के पावन पर्व में हम प्रीतम के रंगों में रंग जाए, उनके इश्क में रंग हो जाए, उनके गालों की गुलाली में हम रंग जाए, उनके आंखों के काजल में हम रंग जाए, उनके दिल के उच्छरंग में हम रंग जाए। बस यही हमारी एक होली की है, और यही हमारी होली की शुभकामनाएं हैं। हम सब प्रीतम के प्रिया के रंग में रंग जाए, ऐसे रंग जाए कि ये रंग उतरे ही नहीं, इश्क का रंग ऐसा चढ़ जाए कि जो कभी धोने से भी जावे नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।